हेलो बच्चों। बच्चों मेरा नाम है जेएस मल्होत्रा और मैं बाय क्वालिफिकेशन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हूं। आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपको अपने कॉमर्स स्ट्रीम के बारे में कुछ बातें शेयर करना चाहता हूं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने क्लास 10th के बाद क्लास 11th में अभी अभी कॉमर्स स्ट्रीम ऑप्ट हुआ होगा। तो क्या हुआ होगा, कुछ बच्चे तो ऐसे हुए होंगे जो अ, ऐसा होता है ना कि धकेल दिया साइंस से। नहीं जी, मैं साइंस नहीं कर सकता क्योंकि मेरी परसेंटेज उतनी नहीं है। तो साइंस वाले लोग भी कहते हैं, टीचर्स भी यही कहते हैं कि भाई तू साइंस नहीं कर सकता, तू कॉमर्स कर सकता है। तो मैं इस बात के बिल्कुल अपोज हूं, मैं बहुत खिलाफ हूं। बहुत सारे लोग अच्छे खासे परसेंटेज वाले बच्चे भी कॉमर्स स्ट्रीम में आते हैं, डेडिकेटेडली कॉमर्स में आते हैं। तो बच्चों मैं आज जो कॉमर्स स्ट्रीम के बारे में बात करने जा रहा हूं, इस बात को ध्यान से सुनना। कॉमर्स स्ट्रीम एक ऐसी स्ट्रीम है जिसमें आपको एंडलेस स्कोप मिलेगा बच्चों। मतलब मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूं, गारंटी के साथ, अगर आप फ्यूचर में बिजनेस करते हो, इनफैक्ट बिजनेस करते हो, मैंने जॉब बोली नहीं, बिजनेस करते हो, तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट कॉमर्स की नॉलेज चाहिए होगी, कमर्शियल नॉलेज की रिक्वायरमेंट होगी, और वो इस स्ट्रीम से ही मिलेगी। अगर आप किसी बिजनेस को मैनेज करते हो, अगेन कॉमर्स की नॉलेज चाहिए होगी और वो इसी स्ट्रीम से मिलेगी। अगर आप किसी बिजनेस को ग्रो करवाना चाहते हो, अगेन कॉमर्स स्ट्रीम से ही मिलेगी, इसी स्ट्रीम से ही आपको वो नॉलेज मिलेगी। अगर आप किसी बिजनेस को जो डाउनफॉल में चल रहा है और उसको कंट्रोल करना चाहते हो कि उसकी पोजीशन इससे कम ना जाए, तो बच्चों ये वो स्ट्रीम है जो स्ट्रीम आपको ये नॉलेज देगा कि कैसे रिसेशन टाइम पर अपने आप को रिटेन करके रखना है, कैसे रिसेशन टाइम पर अपना बिजनेस को चलाते रहना है। मैं बताऊंगा, ये यहां से वो स्कोप मिलने वाला है बच्चों जो आपको जिंदगी भर कभी भी बिजनेस में या कभी भी फाइनेंशियली वीक नहीं होने देगा। ये वो स्ट्रीम है। आगे की लाइन चुनना बहुत जरूरी है बच्चों की। आगे की लाइन क्या है, कॉमर्स में भी आगे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, तो बहुत सारे बच्चे पहले से ही ऑप्शंस लेके चलते हैं। तो मैं आज जो कॉमर्स के बारे में बात कर रहा हूं, मेरे को बिल्कुल, मैं सच बात बताऊं तो मैं आज भी, मुझे कोई बोले कि ऑप्शन क्या लेना चाहते हो, साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स, में अभी भी कॉमर्स बोलूंगा, क्योंकि मैं बहुत खुश हूं कॉमर्स स्ट्रीम से। और आई होप 90% जितने भी लोग होंगे, 90% लोग कॉमर्स से बहुत खुश होंगे। देखो, वो लोग कॉमर्स से खुश नहीं होंगे जिनको आज जिनकी आज एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा थी और उनकी एक्सपेक्टेशंस मीट आउट नहीं हुई। तो बच्चों ये सोच ही गलत है बेटा। आपको पहली बात तो ये सोच के चलना है, यहाँ पे एक एंडलेस स्कोप है, आपको अपने आप को पहचानना है। इस स्ट्रीम के अंदर आपको वो फायदे मिलने वाले हैं जो किसी और स्ट्रीम में नहीं मिलने वाला। इनफैक्ट साइंस वाली स्ट्रीम वाले लोग भी कॉमर्स की नॉलेज लेना चाहते हैं, क्योंकि अगर उनको कमर्शियल नॉलेज नहीं मिलेगी तो वो अपना बिजनेस रन नहीं कर पाएंगे। सो इसीलिए कॉमर्स स्ट्रीम के लिए मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं बच्चों। अगर आपने कॉमर्स स्ट्रीम चुनी है तो डर की बात है ही नहीं, डरना ही नहीं, बहुत ही बढ़िया स्ट्रीम है। साइंस में जैसे डॉक्टर होते हैं ना, कोर्स बहुत हाई प्रोफेशनल कोर्स होता है डॉक्टर, कॉमर्स में चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स होता है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट का कोर्स होता है, कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स होता है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत बढ़िया बढ़िया प्रोफेशनल डिग्रीज हैं। जैसे आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है ना, डॉक्टरी कंप्लीट करने के बाद, एग्जैक्टली वैसे ही कॉमर्स में प्रोफेशनल डिग्री कंप्लीट करने के बाद आपके नाम के आगे सीए, सीएस या सीएमए लगेगा। तो बच्चों आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है कि आपने कोई स्ट्रीम ऐसा चुना, अरे यार हमारा क्या होगा, हमारा करियर तो गया, ऐसा कुछ भी नहीं। बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया। तो मैं इनफैक्ट लॉयर बच्चों, मैं मेरे को एग्जांपल एकदम से याद आया, लॉयर। अगर आपको लॉयर भी बनना है, तो वैसे तो ह्यूमैनिटीज वाले लोग भी लॉयर बनते हैं, बट मैं आपको सच बात बताऊं, लॉयर के लिए भी कॉमर्स की नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कमर्शियल नॉलेज लॉयर को बहुत काम आता है बच्चों। इसीलिए आज आप कॉमर्शियल नॉलेज जो ले रहे हो, कल को आपको लॉयर बनना है, फ्यूचर में एडवोकेट बनना है, या आपको एक जज बनना है, तो यही वो स्ट्रीम है जो बच्चों आपको एक अच्छी नॉलेज, एक भरपूर नॉलेज, बट हाँ
आपको वो नॉलेज रिटेन करके रखनी है और उससे फाइंड आउट करना है कि आप क्या चीजों को यूटिलाइज कर पाते हो या नहीं कर पाते हो जिंदगी में। ठीक है जी। तो मैं कॉमर्स स्ट्रीम में आपका स्वागत करता हूं। 11th क्लास की अकाउंट्स हमारे ब्राइटर बी एसोसिएशन के साथ, ब्राइटर बी जो 11th के कॉमर्स और साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स और साइंस स्ट्रीम, इनफैक्ट अभी तो हम लोगों ने सिर्फ कॉमर्स स्टार्ट किया है बच्चों। कॉमर्स में हम लोग अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें इकोनॉमिक्स का आपको डेमो मिल गया होगा रिसेंटली। अब हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो अकाउंट्स। तो आज आप मेरे थ्रू अकाउंट्स के बेसिक समझने जा रहे हो बच्चों। मैं अकाउंट्स के बेसिक समझाऊंगा, घबराने की कोई बात नहीं है, बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट है, मजा आ जाएगा जिंदगी में। तो जैसे साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स होता है, कॉमर्स में सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है अकाउंट्स। अकाउंट्स भी और इकोनॉमिक्स भी, ये दो सब्जेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं कॉमर्स में। बट मैं एक ऐसे सब्जेक्ट की बात करने जा रहा हूं जिसमें बच्चा 100 में से 100 स्कोर कर सकता है बच्चों। बड़ा ही मजेदार, बड़ा ही लॉजिकल, और मैं रटवाने पर बिल्कुल बिलीव नहीं करता हूं, तो मैं आपको समझाऊंगा लॉजिक के साथ। आओ स्टार्ट करते हैं बच्चों अकाउंट्स का, अकाउंट्स की एक इंट्रोडक्शन कि अकाउंट्स होती क्यों है, क्यों बनाते हैं अकाउंट्स। ठीक है जी, चलो। हाँ जी बच्चों, तो आप लोगों को स्क्रीन दिख रही होगी। मैं अब आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग की नॉलेज दूंगा। हमारे क्लास 11th के सब्जेक्ट का नाम है बच्चों अकाउंटिंग। हाँ जी। तो अकाउंटिंग सब्जेक्ट के अंदर पहले तो हम लोग ये समझेंगे कि अकाउंटिंग करते क्यों है हम लोग, पर्पस क्या है अकाउंटिंग का। तो बच्चों अकाउंटिंग का पर्पस इज टू डिटरमाइन द प्रॉफिट और लॉस ऑफ अ बिजनेस। कोई डाउट नहीं है कि मैं आज अकाउंटिंग इसलिए करता हूं क्योंकि मैं प्रॉफिट और लॉस निकालना चाहता हूं अपने बिजनेस का। यार बहुत सिंपल सा लॉजिक है, मैं अपने बिजनेस को ग्रो करवाना चाहता हूं तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि मेरे बिजनेस में प्रॉफिट है या लॉस। अब होता क्या है, मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया कोचिंग सेंटर का, एग्जांपल है। कोचिंग सेंटर मैंने स्टार्ट किया और उस कोचिंग सेंटर में मैंने 1 लाख रुपए घर से लेके आया था, पापा से पैसे लिए और मैंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया। पूरा दिन बिजी रहता था सुबह से लेके शाम तक भाई साहब। बच्चे ही बच्चे होते, बच्चे कितने होते, दो दो स्टूडेंट्स को पढ़ाता था सुबह से लेके शाम तक। अलग अलग स्टूडेंट्स होते थे हर बैच में, बट बिजी बहुत रहता था। मेरे पेरेंट्स भी, ओ क्यों मेरा हमारा बच्चा तो बहुत बिजी रहता है यार, बहुत बच्चे पढ़ाता है वो, मतलब पूरा दिन बिजी रहता है। जगह जगह जो भी आते थे, कब बच्चा क्या करता हो, बच्चा ना कोचिंग सेंटर खोल के बैठा हो, क्या बहुत बढ़िया बिजनेस है उसका, सुबह से लेके शाम तक बिजी रहता है। अच्छा, क्या हुआ, बीच बीच में बच्चा अपने पेरेंट्स से, क्योंकि फादर अच्छे खासे अर्निंग होती थी उनकी, तो बच्चा पेरेंट्स से, फादर से इनकम मांग लेता था, कुछ पैसा मांग लेता था कि पापा मुझे कुछ पैसे चाहिए, मुझे एडवर्टीजमेंट करनी है। तो बच्चे ने फादर से पैसे मांगे, कहा कि मुझे कुछ एडवर्टीजमेंट के लिए पैसे चाहिए, फादर ने पैसे दे दिए। बच्चे ने एडवर्टीजमेंट करी, फिर वही 2-3 बच्चे, पूरा दिन बिजी रहता था सुबह से लेकर शाम तक। कोई बता, बहुत बहुत बिजी रहता है, बहुत बिजी रहता है। अगले दिन क्या हुआ, अगले दिन एक दिन ऐसा हुआ कि इस जो पर्सन था जिसने बिजनेस स्टार्ट किया, उसने सोचा यार मैं और बिजनेस करना चाहता हूँ, एक नया बिजनेस करना चाहता हूँ मैं, या फिर मैं कोई और जगह पे ब्रांच खोलना चाहता हूँ, क्या करूं, एक नई जगह पे ब्रांच खोलेंगे। तो उसने प्लान किया एक न्यू जगह पे ब्रांच के लिए, और उस न्यू ब्रांच के लिए फिर से अपने पापा के पास गया और पापा को बोला पापा 1 लाख रुपए दे दो। पापा ने 1 लाख रुपए दिए, नया ब्रांच खोल दिया। एक खुला था एक्स एरिया में, एक खुला वाई एरिया में। पापा कहते क्या बात है, मेरा बेटा तो बहुत बिजी हो गया, इतना बिजनेस, इतना बढ़िया बिजनेस करता है। तो बेटे ने वो बिजनेस भी
स्टार्ट कर दिया, फिर से बिजी हो गया, 2-2 बच्चे और हो गए भाई साहब, वहां पर भी 2-2 बच्चे, यहाँ पे भी 2-2 बच्चे, हर जगह पे इनकम चल रही है। ठीक है, इनकम चल रही है, खर्चा चल रहा है, बाद में बात करें। भाई साहब बच्चा सोचता है यार बहुत बढ़िया, मैं तो चल रहा हूँ, मेरे को पैसा मिलता रहता है, पापा से पैसे बीच बीच में लेता रहता। तीसरे साल, थर्ड ईयर में या फोर्थ ईयर में जाके फिर से उसने सोचा कि एक और नया सेंटर खोलते हैं, क्योंकि लोग बोलते थे अब मेरे तो 6 ब्रांच है, मेरे तो 5 ब्रांच है, मेरे तो 4 ब्रांच। उसको भी शौक चढ़ गया, अरे यार हमारे भी 2-2 3-3 ब्रांच होने चाहिए। तीसरी ब्रांच खोला, पापा को बोला पापा 1 लाख रुपए दो, पापा ने कहा बेटा ले। फिर एक दिन पापा सोचते थे यार ये पैसे कमा भी पा रहा है या नहीं कमा पा रहा। कह रहा क्यों, क्या हुआ? क्योंकि हर बार तो ये मुझसे पैसे लेता है, अगर बिजनेस में पैसे आ नहीं रहे तो ये कमा कैसे रहा है, ये कमा ही कहां रहा है, क्योंकि मुझसे तो लेता रहता पैसे। पता है क्या दिक्कत है? बेटा बोलता है कि नहीं पापा मैं बहुत अच्छा कमाता हूं, बट बेटे को ये नहीं पता, पूरा दिन बिजी जरूर रहता होगा, बट बेटे को ये नहीं पता कि उसका बिजनेस प्रॉफिट में है या लॉस। अब आप मुझे एक बात बताना, क्या आपका बिजनेस अगर लॉस में चल रहा हो, यानी लॉस मतलब समझते हो बच्चों, खर्चे ज्यादा है इनकम से, क्या आप बिजनेस आगे ग्रो करोगे? क्या आप आगे बिजनेस के लिए क्या न्यू ब्रांच खोलोगे? अरे भाई नहीं खोलोगे। आप नई ब्रांच तब खोलोगे जब आपके बिजनेस में क्या रहा हो, प्रॉफिट। जब आपके बिजनेस में प्रॉफिट ही नहीं है तो मैं बिजनेस ग्रो क्यों करूं? बात तो बिल्कुल सही है। तो इसी रीजन से बच्चों अकाउंटिंग हम लोग फॉलो करते हैं, प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए। हमारा ऑब्जेक्टिव जो होता है वो प्रॉफिट और लॉस होता है। हालांकि आप लोगों ने जरूर सुना होगा, अकाउंटिंग का जो प्रोसेस होता है वो होता है रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के साथ। रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। आप ना फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करोगे। क्यों करोगे? क्योंकि यार देखो ऐसा होता है कि आपको पहले तो प्रॉफिट लॉस निकालना है, ठीक बात है, पहले ये तो पता लगा लो कि कौन सी ऐसी फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शंस हैं, कौन से ऐसे ट्रांजैक्शन है जहां पे मनी इन्वॉल्व था, और जहां पर मनी इन्वॉल्व था उनको रिकॉर्ड करके, जैसे कि कोई पैसा आना है या पैसा जा रहा है, इन बातों को रिकॉर्ड करके आप बिजनेस का क्या निकालते हो, प्रॉफिट या फिर लॉस। तो बच्चों मेरा फाइनल ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट लॉस निकालना है, बट उसके लिए सबसे पहले क्या करनी पड़ती है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग। कैसे होते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, आओ समझते हैं। मैंने बिजनेस स्टार्ट किया बच्चों, मैंने बिजनेस में घर से पैसा लेके आया, 1 लाख रुपए बिजनेस में डाल दिया। क्या ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है या नहीं है? है, बिल्कुल है। सर मैं घर से पैसा 1 लाख रुपए लेके आता हूं, मान लो मैं कुछ गुड्स खरीदता हूं, गुड्स समझते हो, वो गुड्स जिसका मैं बिजनेस करता हूं, मान लो मेरी केमिस्ट की शॉप है, तो मैं मेडिसिन खरीदता हूं मार्केट से मैन्युफैक्चरर से, होलसेलर से खरीदता हूं, तो उसके लिए मैंने जो पैसे खर्च किए हैं वो क्या है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। मैंने गुड्स बेच दिए, ये क्या है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। मैंने अपने जो मेरा मेरा जिससे मैंने गुड्स खरीदे थे उसको ना मैंने पैसे अभी तक नहीं दिए, उससे उधार पे खरीदे थे, तो उस बंदे को मैंने पैसे वापस कर दिए, वो क्या है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। मेरे पास कैश आया, मैंने कैश बैंक में डाल दिया, ये क्या है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। ऐसी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं बेटा। और आपको बता दूं हमारे देश में रिकॉर्डिंग जो की जाती है ना, वो 2 तरह से की जाती है, एक सिंगल एंट्री सिस्टम से और एक डबल एंट्री सिस्टम बुक कीपिंग से। ना व्हाट इज डबल एंट्री? ये देखो हम लोग जो सीखने जा रहे हैं ना वो डबल एंट्री है, हम लोग जो सीखने जा रहे हैं वो डबल एंट्री है। डबल एंट्री पढ़े लिखे समझदार लोगों के लिए होता है बेटा, डबल एंट्री बुक कीपिंग। और डबल एंट्री का मतलब है जिसका इफेक्ट ड्यूअल हो। ड्यूअल इफेक्ट मतलब डेबिट में भी हो और क्रेडिट में भी हो। नाउ व्हाट इज डेबिट क्रेडिट बताने जा रहा हूं बिल्कुल, पर यह बात समझनी बहुत जरूरी है कि डबल एंट्री बुक कीपिंग की स्टार्टिंग किसने की थी।
और आपको बता दूं, डबल एंट्री बुक कीपिंग की शुरुआत की एक इटालियन पर्सन ने। उसका नाम पता है क्या है? उसका नाम है लूका पेचोली। ये वो इटालियन पर्सन है जिसने डबल एंट्री बुक कीपिंग की शुरुआत की थी बच्चों। और अभी नहीं, 1494 भाई साहब। ओहो, कब? 1494, 1494। तो ये वो पर्सन थे जिन्होंने बुक कीपिंग, डबल एंट्री बुक कीपिंग की शुरुआत की 1494 में। इटालियन पर्सन। इन्होंने ही डेबिट और क्रेडिट के वर्ड को बताया कि कैसे उसको यूटिलाइज करना चाहिए। द वर्ड आर डेबिट एंड क्रेडिट। तो बच्चों मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो रिकॉर्डिंग हम लोग करने जाते हैं ना, वो रिकॉर्डिंग करते हैं दो एस्पेक्ट से। उन दो एस्पेक्ट्स का नाम है डेबिट एंड क्रेडिट। आपके दिमाग में जरूर आ रहा होगा, सर अकाउंटिंग की डेफिनेशन तो बता दो। बच्चों मैं अकाउंटिंग की डेफिनेशन नहीं बता पाऊंगा अभी। पता है क्यों? क्योंकि अकाउंटिंग की डेफिनेशन को पहले समझने के लिए थोड़ा सा अकाउंटिंग, थोड़ी सी अकाउंटिंग का बेसिक नॉलेज दे देता हूं, रिकॉर्डिंग करते हैं कैसे। उसके बाद जो अगला कॉन्सेप्ट होगा ना, वो मैं अकाउंटिंग की डेफिनेशन पूरी करूँ। तो आज की जो क्लास होगी ना, वो सिर्फ अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग समझने की है, सिर्फ रिकॉर्डिंग। तो अकाउंटिंग का पर्पस समझ में आता है सबको, प्रॉफिट और लॉस आइडेंटिटी डिटरमाइन करना। करना कैसे है? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करके करना है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कैसे करते हैं? एक सिंगल एंट्री सिस्टम होता है, एक डबल एंट्री बुक कीपिंग होता है। हम लोग जो सीखने जा रहे हैं वो क्या है? डबल एंट्री। हम पढ़े लिखे लोग हैं, और ये पढ़े लिखे लोगों की शुरुआत किसने करी थी? लूका पेशोली ने की थी 1494 में। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है, या तो देयर आर टू टाइप ऑफ एस्पेक्ट्स बच्चों, डेबिट एंड क्रेडिट। नाउ व्हाट इज डेबिट एंड व्हाट इज क्रेडिट, ये समझना बहुत जरूरी है। और मैं आपको बता दूं, जैसे बच्चों आप लोग मैथ्स में प्लस माइनस होता है ना, मैथ्स में प्लस और माइनस होता है, वैसे ही अकाउंट्स में भी प्लस माइनस ही होता है। कुछ नहीं है, प्लस माइनस समझते हो? प्लस मतलब ऐड, माइनस मतलब सब्ट्रैक्ट। हम भी वही करने जा रहे हैं बेटा। हम कुछ अलग करने नहीं जा रहे हैं, ठीक है जी। हम कुछ भी अलग करने नहीं जा रहे हैं। तो किसी को भी इस चीज के बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि सर ये तो बहुत मुश्किल होगा, या ऐसा होगा या वैसा होगा। ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल आसान है। तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग करने जा रहे हैं, और इन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्डिंग करना है हमें डेबिट और क्रेडिट के एस्पेक्ट से, जिसमें प्लस माइनस जो करते हैं, जो साइन जैसे मैथ्स में करते हैं प्लस माइनस, हम एग्जैक्टली वैसे ही करने जा रहे हैं। समझ में आ गया? अब वो कैसे होता है, मैं वो समझाने जा रहा हूं। क्या होता है बच्चों, ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी था कि रिकॉर्डिंग तो करनी है, हर चीज की रिकॉर्डिंग करेंगे। जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होंगे, उन चीजों की क्या करेंगे? रिकॉर्डिंग करेंगे। बट वो जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग हम करने जा रहे हैं, इसको रिकॉर्ड करना है किसी अकाउंट के थ्रू। अकाउंट क्या चीज होती है? अकाउंट का मतलब होता है खाता, हिंदी में खाता बोलते हैं ना। मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं एक एक रिकॉर्डिंग जब करता हूं ना, तो उस पर्सन का अकाउंट बना लेता हूं। अकाउंट जैसे बच्चों आपका बैंक में एक अकाउंट होता है ना, आपके नाम का अकाउंट होता है ना। तो जब आप पैसा डालते हो, उस बैंक अकाउंट में पैसे बढ़ जाते हैं। जब पैसा आप निकालते हो, तो उसी बैंक अकाउंट में से पैसे माइनस हो जाते हैं। समझ में आ रहा ना ये बात? एग्जैक्टली वैसे ही बच्चों, आपके नाम से आप क्या करोगे? आप एक बिजनेस के अंदर आप सबके नामों से एक अकाउंट खोलो, सबके नामों से अलग अलग। इज दैट क्लियर? तो मैं सबके नामों से एक अकाउंट खोलने जा रहा हूं, इसीलिए मैं इस अकाउंटिंग में तो बिजनेस में जितने भी हम लोग अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, उन सब के लिए हम एक अकाउंट्स बनाएंगे। जितने भी बिजनेस में अकाउंट्स होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल
मैंने पैसा बिजनेस में डाला, तो एक तो वो अकाउंट होना चाहिए जो इसको पैसे को रिकॉर्ड करेगा, विच इज कैश। कैश पैसा डाला ना बैंक बिजनेस के अंदर, एग्जैक्टली वैसे ही वही कैश मैंने बैंक में डाल दिया, तो एक अकाउंट खुल गया बैंक के नाम से। मैं कह रहा हूं मैं जो भी पैसा पड़ा हुआ है, जैसे मैंने एक एसी खरीद लिया, तो उस एसी को भी रिकॉर्ड करूंगा एयर कंडीशन के नाम से। मेरे पास फर्नीचर है बिजनेस में, तो मैं उस फर्नीचर को भी रिकॉर्ड करूंगा। मेरी बात समझ रहे हो? तो मैं हर एक वो आइटम को रिकॉर्ड करूंगा जिसका रिलेशन मेरे फाइनेंशियल नेचर, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के साथ था। और बच्चों, उसको रिकॉर्ड करने के लिए जो रूल्स होते हैं, वो रूल्स होते हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। और आपको बताता हूं बच्चों, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट तो आपको याद ही करने पड़ेंगे, उसका कोई लॉजिक नहीं होता। पता है क्यों? क्योंकि देखो, एक बेस होता है हर एक लैंग्वेज का, हर एक लैंग्वेज का एक बेस होता है। जैसे इंग्लिश है, उसके लिए सबसे पहले ए होता है, फिर बी होता है, फिर सी होता है। कभी किसी ने पूछा कि ए ही पहले क्यों होता है, या बी ही बाद में क्यों होता है, सी बाद में, जेड एंड में क्यों होता है? ऐसा किसी ने कोई लॉजिक नहीं पूछा। क्यों नहीं पूछा? क्योंकि इंग्लिश की शुरुआत जिन्होंने की थी ना, उन्होंने एक बेस तैयार कर दिया। एग्जैक्टली वैसे ही बच्चों, अकाउंटिंग की शुरुआत में ये एक बेस है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो आपको याद करने होंगे। इट्स कॉल्ड एज रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। और बच्चों, ये जो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट है, देयर आर टू टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। एक होता है ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन और एक होता है मॉडर्न क्लासिफिकेशन। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन और एक होता है बच्चों मॉडर्न क्लासिफिकेशन। हम लोग दोनों क्लासिफिकेशन समझेंगे बच्चों, कोई डाउट नहीं, हम लोग दोनों क्लासिफिकेशन समझेंगे। पहले समझना हमें ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन क्या चीज है। अकाउंट्स में हमें ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन मतलब जो बुजुर्गों ने बनाई थी, उन्होंने कैसे क्लासिफाई किया अकाउंट्स को, ठीक है। और फिर समझेंगे हम मॉडर्न क्लासिफिकेशन। मॉडर्न का मतलब क्या हुआ? जो आज के जमाने के हिसाब से बनाया गया। यूएस में, अमेरिका में मॉडर्न क्लासिफिकेशन को ही फॉलो करते हैं। और हम लोग जो है ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन को भी समझेंगे कि पुराने जमाने में ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन क्या बनाए गए थे। तो मैं आपको दो तरह की क्लासिफिकेशन के बारे में आज सिर्फ नॉलेज दूंगा। अगली क्लास में मैं ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन पे क्लास लूंगा, ठीक है जी। तो आज बताता हूं ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन कौन कौन से अकाउंट्स होते हैं बच्चों। एक होता है रियल अकाउंट, एक होता है पर्सनल अकाउंट, और एक होता है नॉमिनल अकाउंट। कितने अकाउंट्स है बच्चों? रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तीन टाइप के अकाउंट्स। रियल अकाउंट वो होता है जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, उसको हम लोग रियल अकाउंट कहते हैं। पर्सनल होता है जो नामों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, जो फॉर एग्जांपल राम, श्याम, मोहन, अजय, विजय, मेरा बैंक, ये सब क्या है? किसी पर्सन के ऊपर है, पर्सन के ऊपर बेस्ड है, इसलिए इसको पर्सनल अकाउंट बोला जाता है। नॉमिनल होते हैं सारे बिजनेस के खर्चे और सारे बिजनेस की इनकम्स, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉमिनल अकाउंट्स। जितने भी बिजनेस की इनकम्स होती हैं और खर्चे होते हैं, उनको भी तो रिकॉर्ड करना है बच्चों। उनको रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं? उनको बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट्स। क्या बोलते हैं? नॉमिनल अकाउंट्स। तो एक होता है रियल अकाउंट, एक होता है पर्सनल अकाउंट और एक होता है नॉमिनल अकाउंट। इसके बारे में हम अगली क्लास के अंदर, मैं आपको जो नेक्स्ट वीडियो दूंगा उसके अंदर मैं आपको इसके बारे में डिस्कस करूंगा, ठीक है जी। मॉडर्न क्लासिफिकेशन में हम लोग समझेंगे, एक होता है एसेट, जिसके बारे में सब लोग जानते हैं, बहुत फेमिलियर होंगे इस वर्ड से। लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू और लास्ट एक्सपेंस। बच्चों, मॉडर्न क्लासिफिकेशन में 5 तरह के अकाउंट होते हैं। हम लोग समझेंगे एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंस। अभी नहीं, अगली क्लास के अंदर, ठीक है जी। तो अभी जो है आज के लिए इतना ही करते हैं बच्चों। आज के लिए सिर्फ एक लॉजिक अकाउंट्स का सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा बेसिक आप लोग, थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा अकाउंट्स में हम लोग क्या करने वाले हैं। भाई साहब, बिजनेस के प्रॉफिट या लॉस को डिटरमाइन करने जा रहे हैं। और वो कैसे डिटरमाइन करना है? रिकॉर्ड कर करके, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्ड कैसे करना है? सर, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। सर, ये रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या है? इट्स जस्ट लाइक प्लस एंड माइनस, जैसे मैथ्स में होता है। सर, वो कैसे करेंगे? किसको प्लस करेंगे, किसको माइनस करेंगे?
सो मैं आपको दो तरह की क्लासिफिकेशन बताऊंगा, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन और एक मॉडर्न क्लासिफिकेशन। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में 3 तरह के अकाउंट्स होते हैं, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। और मॉडर्न क्लासिफिकेशन में 5 तरह के अकाउंट्स होते हैं, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू और एक्सपेंस। ठीक है जी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और इस वीडियो को पसंद अगर आपको आती है तो जरूर प्लीज 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 लाइक करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। इसका नाम है ब्राइटर बी। बच्चों, अभी जो हमारा मकसद है इस चैनल को बनाने का, वो ये है कि आप लोगों को इस लॉकडाउन सिचुएशन का कोई प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े। तो मैं आपको एक छोटी छोटी बेसिक वीडियोस बनाता जाऊंगा और आपके साथ शेयर करते जाऊंगा। हम लोग ब्राइटर बी के थ्रू ऑनलाइन क्लासेस भी देंगे बच्चों। तो जो बच्चे ऑनलाइन लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं उनको लाइव क्लासेस भी देंगे, जो बच्चे रिकॉर्डेड क्लासेस लेना चाहते हैं उनको रिकॉर्डेड क्लासेस भी देंगे। बच्चा जिस चीज में कंफर्टेबल है वो चीज देंगे। तो ब्राइटर भी आप लोगों के लिए बना है, आप लोगों को ब्राइट करने के लिए बना है। ठीक है जी। तो हम लोग अगली क्लास जो मैं दूंगा, वीडियो दूंगा, वो आपको ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन की दूंगा ताकि बच्चे मुझे जाने। अभी मैं आपको इतनी गारंटी देता हूं, 100 में से 100, 90 नहीं भाई साहब, 80 की बात नहीं करेंगे, 100 में से 100 लाने की बात करेंगे। इतनी एक्यूरेसी से करना है। आपके पास, आपको पता ही है, 2 फेमस बुक्स होती है, एक टीएस ग्रेवाल होती है और एक डीके गोयल बुक है। ये दोनों अकाउंट्स की बुक हम लोग कवर करेंगे अपने कोर्स के अंदर। मैं दोनों बुक से करवाऊंगा। ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और प्लीज अगर कोई दिक्कत हो, कोई रिएक्शन देना हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और अगली वीडियो के लिए अपडेट आपको मिल जाएगा अगर आप बेल आइकन को प्रेस करोगे। तो प्लीज आप लोग ये ध्यान रखेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना। ठीक है जी। थैंक यू बच्चों।